Hello students, in this lecture we will study about the process of transcription. In the previous lecture we have studied about the process of replication. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखो, जो डीएनए मैंने आपको बताया था, डीएनए इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ डीएनए स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका एक्सप्रेशन, तो उसका जो पहला प्रोसेस है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन. इसमें होता क्या है, जो डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाएगा, डीएनए से कॉपी करके एक दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर किया जाता है जिसको हम कहते हैं आरएनए. ठीक है, तो उसमें डीएनए का जो एक ही स्ट्रैंड, हमें पता डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो डीएनए का वन ही स्ट्रैंड से क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन कॉपी होगी और क्या बनेगा, आरएनए बनेगा. तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग इंफॉर्मेशन from one strand of DNA into RNA. ठीक है, डीएनए से इंफॉर्मेशन किस में ट्रांसफर होगी, आरएनए के फॉर्म में चली जाएगी. ठीक है, अब मैं इसका एक ओवरऑल प्रोसेस बता देता हूं सबसे पहले, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि हम पढ़ने के वाले हैं. ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका जो है एग्जैक्ट जो प्रोसेस है वो क्या होता है. जैसे मान लो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास क्या होगी, 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम एंटीपोलैरिटी नेचर. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको क्या कहा है, ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन स्ट्रैंड इज यूज. डीएनए का एक ही स्ट्रैंड होगा जिसको यूज करके आरएनए बनेगा. ठीक है, वो ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है, ये हमें पता, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो कौन सा होगा. ठीक है, जिसको वो यूज करेगा उसको हम कहेंगे टेम्पलेट. जिसको यूज करके डीएनए को यूज करके आरएनए बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, टेम्पलेट. तो इन दोनों में से कोई भी टेम्पलेट हो सकता है. ठीक है, मान लेता हूं मैं कि ये वाला जो है, ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है, ये क्या है, टेम्पलेट है. ठीक है, और एक और चीज है, जब ट्रांसक्रिप्शन होगी तो ए पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉपीड. एक डीएनए का छोटा सा पार्ट कॉपी होगा क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है. पूरा डीएनए जो कॉपी होता है वो कब होता है, इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस. दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं क्योंकि एक नया डीएनए बनना है. लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना है, कॉपी करना है, जो कि एक जीन की फॉर्म में हम मानते हैं, हम पढ़ते आए हुए हैं. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो इंफॉर्मेशन है जिसको क्या करना है, कॉपी करना है. तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर सीक्वेंस है A T G C A T T C, मान लिया मैंने ये सीक्वेंस है. तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें पढ़ना क्या है, अब इस सीक्वेंस को यूज करके एक आरएनए चेन बनेगी. तो आरएनए चेन के पास सीक्वेंस क्या होगी, ए के अगेंस्ट क्या होगा, यू होगा. देखो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस पड़ा था, आरएनए में जो है यूरासिल होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन, जो कि किसके अंदर, डीएनए के अंदर. तो ए के अगेंस्ट यू आएगा, टी के अगेंस्ट ए आएगा, जी के अगेंस्ट सी, जी यू यू ए जी, ये होगा. ठीक है, तो इस टेम्पलेट को यूज करके क्या होगा, आरएनए के ऊपर जो बेस आएंगे वो हम डिसाइड बता सकते हैं कि कौन से बेस आएंगे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब इन बेस के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनता भी जाएगा. मैंने बॉन्डिंग नहीं दिखाई अभी आपको, तो इसके बीच में बॉन्ड भी बनेगा. ठीक है, सेम बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो जो एंजाइम है यहाँ पे, जो मेन एंजाइम होता है, देखो डीएनए केस में हमने एंजाइम का नाम लिया था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. क्यों, क्योंकि वो जो एंजाइम था वो डीएनए एज ए टेम्पलेट यूज कर रहा था और बना क्या रहा था, डीएनए ही बना रहा था. यहाँ पर क्या है, वो एंजाइम टेम्पलेट तो डीएनए का यूज करेगा लेकिन बनाएगा क्या, आरएनए. तो जो यहाँ पर जो मेन एंजाइम होगा उसको हम कहेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ठीक है, तो ये जो काम है इनके बीच में बॉन्ड बनाने का, वो किसका काम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या सिंपली हम आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें
देखनी है ओवरऑल प्रोसेस मैंने आपको बता दी किसके अंदर होगी, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और, मैंने जिस तरह एप्लीकेशन में हमने देखा था जो डीएनए पॉलीमरेज था वो एक ही डायरेक्शन में क्या करता था, रिएक्शन करता था, और हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉलीमर बनता है न्यूक्लिक एसिड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज भी क्या होगा, ये एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि जो टेम्पलेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सेम वही चीज़ है। ठीक है, लेकिन अब हमें देखना है, अब दोनों अगर हम स्ट्रैंड को देखें, डीएनए स्ट्रैंड को, यहाँ पर तो मैंने मान लिया था कि ये वाला स्ट्रैंड यूज होगा, लेकिन कैसे एक एंजाइम पता लगाएगा कि कौन सा स्ट्रैंड को, आरएनए पॉलीमरेज को कैसा पता चलेगा, तो यही चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल चीज बता दी है कि इसके अंदर क्या होगा। डीएन ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में डिफरेंस एक बुक में दे रखा है, तो सिंपल सा डिफरेंस है। एक तो मैंने कहा कि यहाँ पार्ट ऑफ डीएनए कॉपी होता है और ओनली वन स्ट्रैंड कॉपी होता है, वहां पर क्या था, डीएनए पूरा कॉपी होता था और दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते थे। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के पास जो सीक्वेंस है बेस की वो डिफरेंट है, तो आरएनए बनेंगे वो भी डिफरेंट होंगे। अगर आरएनए डिफरेंट होंगे तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए खाली वन ही स्ट्रैंड यूज होता है इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें मैं डिफाइन आपको देखते हैं एग्जैक्ट प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर हम एक यूनिट देखेंगे जिसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, क्योंकि पूरा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा पॉइंट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ये करेगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं। एक जो है प्रोमोटर कहते हैं, दूसरे को स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, और तीसरा जो है दैट इज टर्मिनेटर। तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 डिफरेंट कंपोनेंट है, 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ईच ऑफ दीज कंपोनेंट हैव देयर ओन रोल, इनका एक अपना खुद का स्पेसिफिक रोल है, वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता देता हूँ। डीएनए के अंदर एक यूनिट होगी जो क्या करेगी, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बता देता हूँ। लेट अगेन दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, मैं यहाँ पे हेलिक्स फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने दोनों को, लेकिन ये होगा किस तरह, हेलिकल फॉर्म में होगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंटी पैरेलल नेचर होता है, ये आपको पता है। अब इसमें हमें दिखाना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने 3 कंपोनेंट देखे, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा था, ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो विच स्ट्रैंड, दिस स्ट्रैंड और दिस स्ट्रैंड, कौन सा कॉपी होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। जो प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर वो डिसाइड करेंगे। देखो कैसे, जैसे let this is the promoter region and this is the terminator region। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। क्या है ये, अब यहां पे मैंने आपको डीएनए के ऊपर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना दी है। अब जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा होगी प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ, यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगी, प्रोमोटर। मैंने बताया था कि इनका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। तो प्रोमोटर जो रीजन है वहां से जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है वो रेगुलेट होती है, वो स्टार्ट होती है और जाएगी किसकी तरफ,
टर्मिनेटर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी, जो आरएनए चेन बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी, प्रोमोटर से टर्मिनेटर। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो आरएनए चेन बनाएगा, जो मेन एंजाइम है, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, वो रिएक्शन को प्रोपगेट करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमने जो डायरेक्शन दिखाई आरएनए चेन की, तो यानी कि इन दोनों में से वो स्ट्रैंड यूज होगा जिसकी इसके अलोंग डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको बता दिया, प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ रिएक्शन चलेगी, और यानी कि आरएनए चेन जो होगी प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, यानी कि जो टेम्पलेट यूज होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी, एंटी पैरेलल नेचर होगा, यानी कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड में देखो कि किसकी डायरेक्शन प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो अगर हम इसको देखें, इस ऊपर वाले को, तो इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अगर इस वाले को देखो तो इसकी डायरेक्शन जो है इसके अलोंग, प्रोमोटर से टर्मिनेटर के अलोंग देखने 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी कि ये जो है दिस विल बी यूज्ड एज टेम्पलेट, यही होगा जिसको यूज करके क्या बनेगा, आरएनए चेन बनेगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो ये किसकी तरह यूज होगा, तो इस हमारे एग्जांपल में ये दोनों मैंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। इसका मतलब ये जो है वो किसकी तरह काम करेगा, जो नीचे वाला लोअर स्ट्रैंड है ये किसकी तरह काम करेगा, इट विल एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। अब इससे अपोजिट वाला जो स्ट्रैंड होता है उसको हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को हम क्या कह रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। इसके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, या इसको हम कह सकते हैं सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। देखो यानी कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर डिसाइड कर रहा है ना कि कौन सा टेम्पलेट हो, कौन सा कोडिंग हो। अगर मैं क्या करूं, इसको रिवर्स कर दूं, अगर इस तरफ मैं क्या कर दूं, प्रोमोटर कर दूं, और इस तरफ क्या कर दूं, टर्मिनेटर कर दूं, तब आप देखो तो जो डायरेक्शन हो जाएगी ट्रांसक्रिप्शन की, वो इस तरफ से राइट साइड से इस तरफ हो जाएगी, लेफ्ट साइड ऐसे हो जाएगी। उस समय आप टेम्पलेट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला टेम्पलेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आरएनए की चेन बनेगी वो इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में हमें वो टेम्पलेट देखना है जिसकी डायरेक्शन क्या हो, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो ऊपर वाले की देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम इस डायरेक्शन में है ना। तो यानी कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर डिसाइड करते हैं कि विच स्ट्रैंड विल एक्ट एज टेम्पलेट एंड विच स्ट्रैंड विल एक्ट एज कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई, टेम्पलेट की तरह काम करेगा, कोडिंग की तरह कौन काम करेगा, ठीक है। एक चीज इसमें आप और देखो, आपको ये पता चल गया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, ठीक है। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके आरएनए चेन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा टेम्पलेट है ना, यहाँ पे ये हमने पता लगाया, तो यानी कि मैं यहाँ एक सीक्वेंस लिखता हूँ ATG, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 4 ही सीक्वेंस लिखी है, ठीक है। अगर इससे चेन बनती है, आरएनए की चेन बनती है, तो मैं रेड कलर से बनाता हूँ, वो कैसी बनेगी, ए के अगेंस्ट क्या आएगा, यू, ठीक है, टी के अगेंस्ट क्या आएगा, ए, जी के अगेंस्ट क्या आएगा, सी, और सी के अगेंस्ट क्या आएगा, जी। तो रेड कलर से जो बनाई है वो क्या होगी, आरएनए की चेन होगी, ठीक है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जो ब्लैक से दिखाया वो क्या था, डीएनए के ऊपर सीक्वेंस है बेस की, टेम्पलेट वाले पे। अगर मैं कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर बताऊं, कोडिंग जो स्ट्रैंड है उसके ऊपर अगर हम सीक्वेंस देखें, तो आपको पता है ए के अलोंग क्या आता है, यहाँ टी आता है, टी के अलोंग क्या आएगा, ए आएगा, जी के अलोंग क्या आएगा, सी आएगा, और सी के अलोंग क्या आएगा, जी आएगा। अब आप ध्यान से देखो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस और हमारे आरएनए चेन की सीक्वेंस को आप देखो, ठीक है। ध्यान देना, कोडिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमारे प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है।
जो आरएनए चेन बन रहा है उसकी भी डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, प्रमोटर से टर्मिनेटर की तरफ। ये चीज आपको बहुत अच्छे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सिंपल है, अंडरस्टैंड, बस एक ध्यान देने की बात हो जाती है। अब आप मैच करो बस ACG, ये जो तीनों सीक्वेंस है ये कॉमन है आपके कोडिंग में भी और आरएनए चेन में भी। और यू की जगह क्या आ गया, टी, क्योंकि वो जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो डीएनए और आरएनए चेन क्या है, आरएनए है। और हमें पता है आरएनए के अंदर यूरासिल होता है थाइमिन की जगह। यानी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है, जो कोडिंग स्ट्रैंड के पास सीक्वेंस होता है बेस का, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होगा किसके, आरएनए चेन के। बस एक जगह थोड़ा सा होगा, अगर कोडिंग के पास अगर थाइमिन है तो आरएनए के पास उसकी जगह क्या होगा, यूरासिल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज ध्यान रखनी है आपको डायरेक्शन के साथ, ये बात ध्यान रखना है। अगर आपको डायरेक्शन दी जाती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो आपको देखो जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक है, और आरएनए चेन की भी। यानी कि अगर आपको कोडिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम दी जाती है, तो आरएनए चेन की भी जो डायरेक्शन आएगी आपकी क्या आएगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सेम आएगी, ठीक है। और अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, वो जो 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम होगा, तो वो आप कर सकते हो। जो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो बेस सीक्वेंस हो आपको अलग अलग मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उनके आपस में क्या होता है, कंप्लीमेंट्री होता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है डायरेक्शन के साथ। बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि डायरेक्शन के साथ जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड और जो आरएनए चेन है उसकी जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये चीज आपको माइंड में रखना है। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया सिंपल वे में। फिर इसमें नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि जो हमने ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बनाई है, इसमें जो प्रोमोटर है उसका क्या रोल है, स्ट्रक्चरल जीन का क्या रोल है, और टर्मिनेटर का क्या रोल है। तो जो प्रोमोटर रीजन जो है, जो मेन एंजाइम होता है दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। इसके अलावा दूसरे भी होते हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, देयर आर मैनी मोर प्रोटीन्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बट द मेन एंजाइम इज आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज ही होता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज को क्या पता कि उसको डीएनए में कहाँ पर जाकर बाइंड करना है, उसको किस जीन को क्या करना है, को एक्सप्रेस करना है। तो प्रोमोटर डिसाइड करता है कि प्रोमोटर इज ए रीजन वेयर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड एंड हेंस स्टार्ट द प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोमोटर क्या है, वो रीजन है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। यानी कि अगर हम किसी जीन का प्रोमोटर रीजन डैमेज कर दे, प्रोमोटर रीजन चेंज कर दे, एक्चुअली प्रोमोटर रीजन की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ठीक है, डीएनए ही तो है, ये डीएनए का ही तो पार्ट है, वहां पर एक बेस की स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। अगर उस सीक्वेंस को हम चेंज कर दे तो दैट चेंज सीक्वेंस विल नॉट बी एक्सेसिबल बाय द आरएनए पॉलीमरेज, वहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोमोटर रीजन, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन जो है, एक्चुअली में जो स्ट्रक्चरल जीन है ये कॉपी होता है, मैं बता रहा था ना, ये ATGC, ये ए के अलोंग यू बनेगा, टी के अलोंग फिर ए बनेगा, ये जो होगा प्रोसेस ये होगा स्ट्रक्चरल जीन से स्टार्ट। प्रोमोटर का काम खाली होता है आरएनए पॉलीमरेज को वहां पर बाइंड करवाना ताकि स्ट्रक्चरल जीन क्या हो सके, कॉपी हो सके। ये माइंड में आपको याद रखना है। प्रोमोटर रीजन जो है वो क्या होता है, यूज नहीं होता आरएनए चेन बनाने में, ठीक है, उसका कोई भी बेस कंप्लीमेंट्री के फॉर्म में नहीं जाएगा। बस उसका काम होता है कि आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना ताकि वो आगे जो स्ट्रक्चरल जीन है उसको कॉपी कर सके। यानी कि जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, प्रोमोटर के आगे स्टार्ट होगी ना, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं तो हेयर इज द TSS, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है, जो भी हम प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, वो हमने रेफरेंस पॉइंट ले रखा है जिसके में बताते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड को हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अब कोडिंग स्ट्रैंड आपको पता है प्रोमोटर से टर्मिनेटर की तरफ डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यानी कि प्रोमोटर जो रीजन है वो कोडिंग स्ट्रैंड के किस तरफ होगा, 5 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड को हम अपस्ट्रीम एंड भी कहते हैं। इस एंड को हम क्या कहेंगे, ये वाला जो एंड है जहां पे प्रोमोटर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, अपस्ट्रीम। 5 प्राइम एंड जो है वो क्या है, अपस्ट्रीम।
तो कोडिंग स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है वो क्या है, अपस्ट्रीम, और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रोमोटर। और जो 3 प्राइम एंड है कोडिंग स्ट्रैंड का वो क्या होता है, डाउनस्ट्रीम। ठीक है, और वहां पे क्या प्रेजेंट मिलेगा आपको, टर्मिनेटर। तो जो ये हम डिफाइन करते हैं वो एक कोडिंग स्ट्रैंड हमने रेफरेंस पॉइंट ले रखा है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो है वो प्रोमोटर के बाद से स्टार्ट हो जाएगी, जहां से एक्चुअल जो ट्रांसक्रिप्शन है वो चालू होती है। ओके, तो ये सारा था अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट जो इसमें है कि आपका, अब हम ये देखते हैं कि जो जीन हम पढ़ते आ रहे हैं, जीन हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जिस तरह मैंने आपको बताया, एक्चुअली जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, उस प्रोटीन की वजह से क्या होता है, कैरेक्टर आता है। आपकी हाइट लंबी है या आपके सेल में, मतलब जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि जो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी है उसमें जो, अब जैसे कि हमने प्रोमोटर रीजन पढ़ा, तो प्रोमोटर रीजन का काम क्या था, आरएनए पॉलीमरेज को जस्ट बाइंड करना। ठीक है, उसका प्रोटीन बनाने से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मान लो प्रोमोटर में खराबी आ जाती है, डैमेज हो जाता है प्रोमोटर, तो आरएनए पॉलीमरेज वहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो प्रोटीन भी नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगा तो कैरेक्टर भी एक्सप्रेस नहीं होगा। तो देखो, स्ट्रक्चरल जीन बिल्कुल ठीक है जिसको प्रोटीन बनाना है, लेकिन खराबी कहाँ आई है, प्रोमोटर रीजन में। लेकिन फिर भी किस पर अफेक्ट हुआ, कैरेक्टर पे अफेक्ट हुआ। तो इसका मतलब कि जो जीन है, यानी कि प्रोमोटर रीजन भी एक जीन है। इसी तरह प्रोटीन बनाने के लिए अलग अलग तरह के आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसफर आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए होता है। मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोटीन बनाने के लिए 3 आरएनए यूज होते हैं, बेसिक 3 तरह के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। अब जो ट्रांसफर आरएनए और जो राइबोसोमल आरएनए है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोटीन किस तरह का बनेगा वो होती है किसके पास, मैसेंजर आरएनए के पास। अगर मान लो राइबोसोमल आरएनए में कोई डैमेज आ जाता है या फिर ट्रांसफर आरएनए में डैमेज आता है, तब भी प्रोटीन नहीं बनेगा। मैसेंजर आरएनए में कोई डिफरेंट डैमेज नहीं आया, जो कि प्रोटीन बनाना है, लेकिन जो उसकी हेल्प कर रहे हैं बनाने में, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए, वो क्या हो गए, डैमेज हो गए, उसका जीन डैमेज हो गया, जिससे वो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए बनता है। फिर भी क्या होगा, प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होगा। यानी कि ट्रांसफर आरएनए वाला बनाने वाला भी जीन है, और राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला भी जीन है। गॉट माय पॉइंट। तो इसलिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एक अलग टर्म डिफाइन की स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, जो क्या करे, प्रोटीन को बनाए। क्योंकि ये जो सारे प्रोमोटर रीजन है, टर्मिनेटर रीजन है, और भी दूसरी कई तरह की सीक्वेंस होती हैं। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए बनाने वाला जीन है, राइबोसोमल आरएनए बनाने वाला जीन है, ये क्या कर रहे हैं, ये कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो इसलिए साइंटिस्टों ने एक डीएनए का सेगमेंट डिफाइन किया स्ट्रक्चरल जीन में, जो प्रोटीन को कोड करता हो। ठीक है, और उन्होंने उसको कहा सिस्ट्रोन। क्या कहा, सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। सिस्ट्रोन क्या है, इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट इन स्ट्रक्चरल जीन विच कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सिस्ट्रोन है क्या। सिस्ट्रोन डीएनए सेगमेंट, वो डीएनए सेगमेंट है जो किसको कोड करता है, ओनली एंड ओनली पॉलीपेप्टाइड। और ये आपको कहाँ मिलेगा, स्ट्रक्चरल जीन में ही मिलेगा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाला क्या है, सिस्ट्रोन है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस।
फिर अब सिस्टोन हमने डिफाइन कर दिया, तो साइंटिस्टों ने जब स्ट्रक्चरल जीन को देखा तो उन्होंने पाया कुछ स्ट्रक्चरल जीन में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा तरह के पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। मैंने आपको बताया सिस्टोन वो है जो एक पॉलीपेप्टाइड बना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जो स्ट्रक्चरल जीन अभी हमने बात करी थी उसके अंदर कई के अंदर देखने को मिलता है कि एक स्ट्रक्चरल जो जीन है, जो पार्ट है स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है, वो कई तरह के पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने टर्म यूज करी पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो पॉलीसिस्टोनिक भी हो सकते हैं और मोनोसिस्टोनिक भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स कैन बी दो तरह के हो सकते हैं, वन इज पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक। पॉली एंड मोनोसिस्टोनिक। पॉलीसिस्टोनिक क्या है, कोड्स फॉर 2 or more type of polypeptide। जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होगा उसके अंदर क्या होंगे, 2 या 2 से ज्यादा तरह के पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे इसके अंदर, लैक ऑपेरोन, जब मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर हम देखेंगे 3 तरह के अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, एक जो स्ट्रक्चरल जो जीन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। तो ये जनरली जो पॉलीसिस्टोनिक जो आपको स्ट्रक्चरल जीन है वो आपको किस में देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा इन द प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, प्रोकैरियोट का जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगा उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक क्या होगा, कोड्स फॉर ओनली 1 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होगा, एक ही तरह का पॉलीपेप्टाइड कोड करता है, ठीक है। और ये आपको जनरली किसमें देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, किसके किसके बीच में डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के इसमें, ठीक है। अब जो सिस्टोन होता है, सिस्टोन जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। सिस्टोन एक्चुअली क्या है, डीएनए का ही तो सेगमेंट बताया मैंने, ठीक है। वो किसकी फॉर्म में कॉपी होगा, पहले आरएनए की फॉर्म में कॉपी होगा, मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में कॉपी होता है और फिर वो यूज होता है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, जो आरएनए बनेगा, ठीक है, उसमें 2 तरह के अलग अलग रीजन होते हैं। एक रीजन होता है इंट्रोन और एक रीजन होता है एक्सोन। एक्चुअली क्या होता है, जो एक्सोन होता है वो होती है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, मतलब जिसको यूज किया जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और जो इंट्रोन होता है वो एक्सोन्स के बीच में जो होते हैं जिसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो फाइनल जो मैसेंजर आरएनए बनता है, जो मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो होता है, मैच्योर जो आरएनए होता है जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, उसके अंदर आपको इंट्रोन देखने को नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपको एक्सोन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सिस्टोन है उसमें इंट्रोन भी है और एक्सोन भी है, ठीक है। तो यहां पर क्या मैंने कहा, इन यूकैरियोट्स, और ये आपको यूकैरियोट्स में ऑब्जर्व होंगे, इन यूकैरियोट्स जीन्स आर, जो स्ट्रक्चरल, यहाँ जीन का मतलब मैं स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिस्टोन की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर ये जीन स्प्लिट होते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, जो कोडिंग सीक्वेंस है जो एक्चुअली क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, जिसको यूज करके प्रोटीन बनाया जाता है,
वो रेगुलर नहीं होंगे, वो बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस से क्या होंगी, सेपरेट होती है। तो कोडिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं एक्सॉन और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हम कहते हैं इंट्रॉन। देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो दिस इज द मैसेंजर आरएनए, ये एक मैसेंजर आरएनए है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके बना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो मैंने ब्लैक से बनाए हैं ये क्या है, दीज आर द इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये कैसी सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग, इसका ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करती है, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस है, दीज सीक्वेंस, दीज आर एक्सॉन्स और कोडिंग सीक्वेंस, या फिर हम इसको कहते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए। जो फाइनल आरएनए होता है मैसेंजर आरएनए, जिसको यूज करके प्रोटीन बनता है, वो क्या होते हैं, उसके पास खाली एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाता है। तो मैसेंजर आरएनए हैज ओनली एक्सॉन्स, ठीक है, एंड इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। ये जो आरएनए होता है ना, इसको हम कहते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, इंट्रॉन्स भी है और एक्सॉन्स भी है, ठीक है। जब इसको रिमूव कर दिया जाता है प्रोसेसिंग के दौरान इंट्रॉन्स को, और कुछ और चीजें होंगी हम देखेंगे, तो तब उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास ओनली एक्सॉन्स होंगे, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, स्प्लिट जीन्स। ये आपको कंडीशन मिलेगी यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर हमें जीन स्प्लिट देखने को मिलेगा।